शिक्षक वर्ग अगर नाराज हो गया हमारा तो ये सरकार ही दिशाहीन हो जाएगी। शिक्षक लगभग 20-25-30 साल का अनुभव है और अनुभव से बड़ा मैं समझता हूँ इस दुनिया में कोई, क्योंकि जो शिक्षा मंत्रियों के साथ कर दिया आप इनके साथ करो, देश के किसी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। हमें उसे हटाना है, हर हाल में हटाना है। उसके लिए हमें यहाँ से लेके दिल्ली से लेके जंतर मंतर से लेके या संसद तक लेकर जहाँ भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर धर्मवीर सिंह अटेवा से संरक्षक की तरह यहाँ काम कर रहा हूँ जनपद संबल में। हमारी एक ही मांग है कि जिस तरह से नियम विरुद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर के लिए जो काला कानून लेके आए हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध सड़क से लेकर संसद तक रहेगा। हम सड़क पर भी प्रदर्शन करेंगे, विद्यालयों में प्रदर्शन करेंगे और संसद तक प्रदर्शन, और हमारी आवाज़ पहुंच चुकी है। क्योंकि जो शिक्षक गत 20-25 साल से कार्यरत हैं और जिस समय उनकी नियुक्ति हुई थी वो उस समय उन शर्तों के लिए पूर्णतः मान रहे हैं। जब आपका कार्यक्रम दिल्ली में रहा था रामलीला मैदान में, जी, उसका कुछ असर सरकार पर पड़ा? मैं जानता हूं कि हमारा असर इतना है कि पार्लियामेंट में आपने पिछले सत्र में देखा होगा, शीतकालीन सत्र में मतलब लगातार सदन में हमारे मुद्दे पर कम से कम 2.5 घंटे के लगभग चर्चा हुई थी और 2.5 घंटे सदन में चर्चा एक विषय पर होना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं जानता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी निश्चित ही इस चीज़ को संज्ञान में लाएंगे और राज्यसभा से और लोकसभा से इस बिल के लिए दोबारा से एनसीटी के नियमों में परिवर्तन करके और 23(2) के तहत इसके लिए संशोधन करके और पुनः टेट से मुक्ति कराएंगे। आरटी एक्ट में संशोधन बिल्कुल 100% आरटी। अच्छा, अभी एक राजपत्र वायरल हो रहा है, भारत का जो गजट पत्र आया है, अभी 13 मार्च की डेट पड़ी हुई है जी। उसमें क्या उसके बारे में जानकारी आपको? मैं उसके बारे में बता दूं, राज्यसभा में टीएमसी के जो सांसद थे उन्होंने ये प्राइवेट बिल कहा जाता है और प्राइवेट बिल का मतलब होता है जब सरकार के अपोजिशन का कोई भी लेके आता है तो उस प्राइवेट बिल के उसके लिए प्राइवेट बिल कहते हैं। उस प्राइवेट बिल के लिए राज्यसभा से पास हो गया है, लोकसभा से पास होना है और जिस दिन लोकसभा से पास हो जाएगा तो आरटी में संशोधन हो करके ये टेट की मुक्ति हमें 100% मिलेगी और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज़ के लिए 100% करेंगे। तो आप जो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे आज क्या क्या कार्यक्रम लगा है? कार्यक्रम ये लगा है, आज हमारा मसाल जुलूस है यहाँ से लेके कलेक्ट्रेट तक। और मसाल जुलूस इसलिए है कि टीईटी लागू किया है हम पर। 50 साल उम्र हम लगभग पार कर चुके हैं, 20-20 साल नौकरी कर चुके हैं। अब हमसे जो हमें अहर्ताएँ मांगी गई थी नियुक्ति के समय, वो अहर्ताएँ सब लागू की, वो हमने पास की। अब दोबारा फिर हमसे टेट करवाया जा रहा है, हम नहीं कर सकते, मतलब ये स्थिति है। मेरा कहना ये है आपके माध्यम से कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज उस समय लॉ का कानून पास किए होंगे और पीसीएसजे और इनके थ्रू अगर वो अपना सिलेक्शन पाए होंगे और प्रमोशन पाते पाते वो चीफ जस्टिस बन गए सुप्रीम कोर्ट में, क्या उनसे कहा जाए कि लॉ की एग्जाम पास करें एंट्रेंस, तो क्या वो पास कर पाएंगे? कोई भी एक बीते समय के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते वो उन सब बायोलॉजी में फंसा रहता है। और इन्हीं सब के माध्यम से मैं सरकार से सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी हठधर्मिता बंद करे, शिक्षकों के जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उस पर डाका ना डाले। अगर शिक्षक वर्ग अगर नाराज हो गया हमारा तो ये सरकार ही दिशाहीन हो जाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। अभी जो दिल्ली में कार्यक्रम आपका हुआ था रामलीला मैदान में, उसके बाद कुछ सरकार की तरफ से कोई ऐसा कोई आपकी जितना भी विपक्ष वाले थे, पक्ष वालों ने तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन जितने भी विपक्ष वाले हैं वो सब अपना अपना समर्थन दे रहे हैं कि ये टेट ये काला कानून है, इसे वापस लिया जाए और ये सरकार जब चाहे, ये सरकार की ही वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट को तो इन्होंने दोषारोपित किया है, सरकार यदि चाहे तो कानून बनाकर स्टेट से मुक्ति दिला सकती है। के माध्यम से कोई और भी ज्ञापन वगैरह तो हाँ, ज्ञापन का प्रोग्राम नहीं है, हमें इस सरकार को जगाना है। मसाल जुलूस का मतलब यही है कि हम उन्हें जगाना चाहते हैं कि आप सो रहे हो, दिल्ली में बैठे हुए, जगाने के लिए कार्यक्रम है। मैं भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ से हूँ, संभल से, और मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगी कि आज हम यहाँ इस मैदान में एक मसाल जुलूस का आयोजन कर रहे हैं। और मसाल जुलूस का आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
क्योंकि जो चारों तरफ अंधेरा छाया है उसे हम इन मशालों से दूर करेंगे। हमारा ये विश्वास है कि शिक्षक वर्ग में जो अंधेरा छा गया है तो हम सब लोग मिलके उस अंधेरे को दूर करेंगे और जो टेट की बाध्यता हम लोगों पर लाद दी गई है हमें उसे हटाना है, हर हाल में हटाना है। उसके लिए हमें यहाँ से लेके दिल्ली से लेके जंतर मंतर से लेके या संसद तक लेकर जहाँ भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपना कदम पीछे नहीं खींचेंगे। क्योंकि आज से 20 साल पहले जो अध्यापक अपनी अहर्ताएं पूरी करके चुना गया, जो अध्यापक अपनी अहर्ताएं पूरी करके इस सेवा में आया, आज कैसे आप उसकी अहर्ताओं पर आपेक्ष लगा सकते हैं, कैसे नकार सकते हैं उन अहर्ताओं को? भाई जो अध्यापक उस समय आपकी जो अहर्ताएं थी पूरा करके आया, आपने टेट का एक कानून बनाया, तो वो कोई भी कानून अगर बनता है तो आने वाले सदस्यों के लिए होता है ना कि वो लोग जो कि ऑलरेडी सेवा में है या अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अरे गुरुओं का सम्मान इतना मत गिराइए कि वो बिल्कुल ही कुंठित हो जाएं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारी सरकार से ये मांग है कि वो सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जो भी शासन आदेश है उसमें संशोधन करके हम शिक्षकों का मान सम्मान रखें। क्योंकि जिस राज्य जिस देश में गुरुओं का सम्मान नहीं होता उस देश का पतन निश्चित है, ये पुराणों में कहा गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो संसद में कानून बनाकर ही खत्म किया जा सकता है। गिरीश चंद यादव है और मैं शिक्षा मित्र संगठन का जिले का अध्यक्ष हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि शिक्षकों पर जो काला कानून बुरी तरह से थोप दिया गया। क्योंकि जो शिक्षक 20-30 साल पढ़ाने के बाद, अरे 20-30 साल पढ़ाने के बाद वो छोटे या बड़े या काखा गा 1 2 3 4 5 ये सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तमाम प्राथमिक के बच्चे पढ़ने के बाद IPS PCS तमाम IRO और ये सब परीक्षाएं पास करना है। तो आप ये बताइए इनसे क्या चाहते हो? 30 साल पढ़ाने के बाद अब तक जो लोग पढ़े इनसे, क्या वो अधिकारी नहीं बने, क्या वो शिक्षक नहीं बने, या वो क्या उन्होंने क्या किया अब तक पढ़ने के बाद? 30 साल तक जिन लोग बच्चों को इन्होंने पढ़ाया उन्होंने क्या किया? उनके साथ कर दिया। ये लगातार सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए। का काम सरकार के द्वारा किया गया। पहले शिक्षा मित्रों को TET की बात लगा के उनको नौकरी से हटा दिया, अब शिक्षकों को लाइन में ले लिया। तो आप जो है आज इसमें क्या समर्थन देने आए हैं? क्या हम इनको समर्थन दे रहे हैं और जो भी इनके साथ अन्याय हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं और सरकार इनको तत्काल अपनी टेट की बाध्यता समाप्त करे और उनको शिक्षक है विचारों को शिक्षक बना रहने दे। क्योंकि जो शिक्षा मित्रों के साथ कर दिया आप इनके साथ करो, देश के किसी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि सबको ना छेड़े सरकार, तो अच्छा होगा। देखिए, अभी आपने सुना शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष को, उन्होंने भी पूरा समर्थन कर दिया है। और देखिए लगातार यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है। शिक्षक यहाँ सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मौजूद हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। और ये अभी थोड़ी देर बाद मशाल जुलूस निकालेंगे और पैदल मार्च करते हुए। तो आप देख रहे हैं संगठन के पदाधिकारियों को। आगे भी कुछ और लोगों से बात करेंगे, उसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और आपसे निवेदन है कि हमारा बेसिक शिक्षा से जुड़ी और उत्तर प्रदेश के शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक से जुड़ी खबरों के लिए हम लगातार अपने चैनल CNZ रिपोर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो जरूर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आगे भी जानकारी हम आपको पहुंचाएं। अखिल भारतीय संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षक जो संघ महासंघ बना है, मैं उसकी प्रदेश की सह संयोजक हूँ। और आज हमारी मांग ये है कि जो 1 सितंबर 2025 को RT एक्ट लागू हुआ था, हम उसके परिप्रेक्ष्य में ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे शिक्षक की 20-25 वर्ष की जो हमारे सेवा दी है उसको अयोग्य साबित कर दिया और ये कह दिया कि आप सभी शिक्षक जो है टेट की परीक्षा दें, जबकि RT एक्ट 2009 में आया था और 23 अगस्त 2010 को लागू हुआ। और उसके पैरा 4 में ये साफ साफ लिखा है कि देखिए जो शिक्षक हमारे 2010 से पूर्व नियुक्त हैं उन सभी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता नहीं है। पैरा 4 में ये क्लियर लिया, उसके लिए आज तक कोई ना अधिनियम आया ना संशोधन आया कि उसको ये खत्म कर दिया। पैरा 4 में लिखा है कि शिक्षकों के लिए जो 2010 से पूर्व के हैं उनको TET अनिवार्य नहीं है।
तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया, तो अब आप सरकार से ये मांग कर रही हैं या सुप्रीम कोर्ट से? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि ये मांग हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मजबूती से रखें और आरटी एक्ट में संशोधन कराएं और हमारे शिक्षकों को जो 2010 से पूर्व नियुक्त हैं उनके लिए टैक्स से मुक्त कराएं और एक्ट में संशोधन कराएं। हाँ, आज की आपकी मुख्य मांग क्या है? आप मुख्य उद्देश्य क्या है आज का? आज की मांग का मुख्य उद्देश्य है टेट अनिवार्यता। आरटी एक्ट जब से लागू हुआ है 2010 से, उससे पूर्व जो हमारे शिक्षक हैं तो हमारे संविधान के अनुसार, उस आरटी एक्ट के अनुसार कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि उन लोगों को टैट करना पड़ेगा। अब चूंकि 2017 में ऐसा अमेंडमेंट किया गया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गया है कि उनको टैट करनी पड़ेगी, ये अन्यायपूर्ण है। सरकार, केंद्र सरकार अध्यादेश लाए। हमारी मांग है सरकार से कि वो राज्यसभा और लोकसभा में अध्यादेश लाके और इस अनिवार्यता, टेट अनिवार्यता के प्रश्न को खत्म किया जाए। चूँकि हमारे शिक्षक लगभग 20, 25, 30 साल का अनुभव है और अनुभव से बड़ा मैं समझता हूँ इस दुनिया में कोई परीक्षा नहीं। दिसंबर में सत्र चला था तो आपकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में शिक्षकों का ये मुद्दा उठा, विपक्ष ने उठाया, लेकिन किसी सत्ताधारी पार्टी ने कोई इसका आपकी बात रखी क्या? जी बिल्कुल रखी। सत्ताधारी पार्टी के कई सांसदों ने रखी। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और इस बात को सरकार को गंभीरता से सोचना ही होगा, क्योंकि इस देश में 12 लाख शिक्षक हैं जो इस मुद्दे से पीड़ित हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि सरकार ये संशोधन करके आपको टैट से मुक्त कर पाएगी? लोकतंत्र जो चलता है जनता और लोगों के विश्वास से चलता है, भीड़ तंत्र से चलता है, और हम शिक्षक 12 लाख हैं और सरकार को अपनी बात पहुंचाएंगे और ज़रूर पहुंचाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है सरकार हमारी बात को सुनेगी और इस लोक कल्याणकारी, जनहितकारी टैट अनिवार्यता को ख़त्म करते हुए जनहितकारी अध्यादेश लाएगी। कौन से संगठन से हैं आप? हमारा भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ है। जी, तो आप शिक्षकों के समर्थन में आए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम ऑल इंडिया जॉइंट टीचर फेडरेशन के संघ में ये शिक्षक संगठन काम कर रहा है और पिछले वर्ष 9 मार्च 2025 को इसका गठन हुआ है। तो आज इसमें जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें आपको क्या उम्मीद है? सरकार से आप सरकार की मांग कर रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या उम्मीद है? नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, आदेश सुप्रीम कोर्ट आदेश वही देगा जो संविधान में लिखा हुआ होगा। और हमारी सरकार से यही निवेदन है कि शिक्षकों के हित को देखते हुए, शिक्षकों के परिवार को देखते हुए सरकार लोकसभा और राज्यसभा में ये नियम लाकर शिक्षा टैट की अनिवार्यता जो बाध्यता है वो समाप्त हो। आवाज दो।